नमस्कार, मैं अतुल कश्यप और आप देख रहे हैं मीडिया 100 न्यूज। एक मुलाकात गरीब सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा वाली योगी के साथ। अब करार के अनुसार टोरेंट पावर सिर्फ नगर निगम क्षेत्र में ही कनेक्शन लगा सकते हैं, पर कुछ दक्षिणांचल अधिकारियों के साथ मिलकर पंचायत क्षेत्रों में भी कनेक्शन लगाए जा रहे हैं। क्या इन पर कुछ दबाव नहीं बनाना चाहेंगे? कुछ इन पर कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले को लेकर कुछ? देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है, पिया भय कोतवाल अब डर काहे का। तो उनके जो पिया है ना, वो हर थाने से लेकर के बड़े अधिकारी तक सब उनके पिया हैं, और वो कोतवाल हैं। अब डर उनको किसी चीज का नहीं है। जो भी उनके खिलाफ खड़ा होता है उसको वो या तो खरीद लेते हैं, या जेल पहुंचा देते हैं, या उसकी जिंदगी को नरक कर देते हैं। ऐसी स्थिति में किसी से उम्मीद कोई क्या करेगा? आप बताइए, जब नगर निगम सीमा में उसको बिजली सप्लाई देनी है, विद्युत देना है, तो वो ग्राम प्रधानों के एरिया में कैसे जा सकती है? ये एक सवाल खड़ा करता है और हर किसी को इस बारे में विचार करना चाहिए। जो नगर निगम क्षेत्रों में जो टोरेंट की लाइनें बिछाई जा रही हैं, वो नियम अनुसार व मानकों के हिसाब से सही नहीं है, गलत है, फिर भी बिछाई जा रही हैं। क्या इन बातों को लेकर टोरेंट पावर पर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं कि एकदम इस पे कोई जनता ध्यान नहीं देती है। मानिए अभी लॉकडाउन हो गया है, ऐसी स्थिति में लोगों के पास में पैसा नहीं है बिजली का बिल भरने के लिए, तब भी तो लोग एक होकर के नहीं आ रहे हैं निकल के। अब तो बाबा ने किया है तो बाबा लड़ रहे हैं। तो एक होने की आवश्यकता है, लोगों को जुड़ने की आवश्यकता है, और प्रयास कर रहे हैं लोगों को जोड़ने का, और जरूर आने वाले समय में हम लोग दबाव बनाएंगे। गरीबों के बिलों को मनमानी तरीके से बढ़ा देते हैं, फिर टोरेंट के कर्मचारी ही कुछ साठगांठ करके उन बिलों को या तो कम कर देते हैं, या फिर लोगों को बेवजह परेशान किया जाता है। इन बातों के लिए कुछ लोगों को आपके द्वारा कुछ सुविधा मिल सकती है, या कुछ बताना चाहेंगे कि? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी ना, तो उन्होंने राजाओं को नहीं खरीदा, उन्होंने राजाओं के सेनापतियों को खरीद के कहा कि राजा आप में बनने की क्षमता है, ये तो ऐसे ही है, हम आपको राजा बनवाएंगे, बशर्ते आपको हमारी बातें माननी होगी। सेनापति उनके बहकावे में आ गए, राजा को गिरा के खुद राजा बन गए, और फिर उनकी उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की मनमानी जैसे करते रहे। उसी प्रकार टोरेंट पावर कंपनी आई तो यहाँ पे उसने सांसदों को और विधायकों को जाकर के कहा, बोल भाई साहब, आपका राज होना चाहिए पूरे आगरा पे, हम आपको राजा बना के रखेंगे, बशर्ते आपको करना वो है जो हम चाहेंगे। वो लोग उन्होंने सोचा कि अब हम राजा हो जाएंगे आगरा के, और उन्होंने उसको समर्थन कर दिया। आज 22 लाख लोगों का शोषण होता है, और 7 लोग 10 लोग 20 लोग वो मौज लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग, यह मुद्दा नहीं है कि अभी क्या चल रहा है, मुद्दा यह है कि लॉकडाउन अवधि का बिजली बिल आगरा की जनता जमा करने की स्थिति में नहीं है, और टोरेंट अब इतनी नीच हरकतों पर उतर आई है कि वो कनेक्शन काटने का भी काम कर रही है। जबकि खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि 31 अगस्त तक वैश्विक महामारी विनियावली में संशोधन कर दिया गया है, कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता, उसके बावजूद भी ये लोग मान नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये लोग अगर नहीं माने ना, तो अब हम लोग 15 तारीख तक जन जन तक जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है, कोई अपना बिल जमा मत करो, और कोई नहीं माना और लाइट कटती रही तो 17 तारीख से हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, और मैं कोठी मीना बाजार के फील्ड में जाकर के बैठूंगा। नहीं आए पूरा आगरा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब फटे के ढोल बाबा ने खरीदे तो मैं बजाऊंगा, जब तक उस पर बजेंगे। करार में साफ लिखा है कि बिजली चोरी के मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, फिर भी पुलिस को साथ लेकर लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। इस मामले को लेकर कोई दबाव बनाया जा सकता है टोरेंट पावर पर? देखिए, इन लोगों ने सबसे पहले तो अपने निजी मीटर क्यों लगाए? इनको मीटर लगाने का भी अधिकार नहीं है। करार के अनुसार देखा जाए तो ये सिर्फ एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो हमको बिजली देगी और पैसे लेगी, तो इनको अपने मीटर लगाने की जरूरत क्या पड़ रही है? ये चोरी के नाम से जो असेसमेंट करते हैं, वो लोगों का शोषण करते हैं, उसी पैसे को बड़े बड़े लोगों को देते हैं, जिससे कि इन पे कोई दिक्कत नहीं आए, खुद खाते हैं। तो जनता के पैसे को ही चारों ओर बांटा जाता है, चारों ओर उसी से ये कमाइयाँ ये लोग करते हैं, और जनता का शोषण करते हैं। आप बस आगरा वासियों से इतना अनुरोध है, बिजली के बिल अभी जमा मत करिए, हम लोग आपके साथ हैं। हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में कोई ना कोई आपके लिए राहत भरी खबर
आएगी। विश्वास बनाए रखिए, कोई भी संकट पैदा होता है आप लोग हमसे संपर्क करिए, हम आपके लिए खड़े हैं। सर, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उद्योग जिनमें उद्योग लगे हुए हैं, उनमें उद्योग लगाने के लिए, कनेक्शन लेने के लिए एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी लेनी पड़ती है, और पोल्यूशन एनओसी लेने के बाद ही टोरेंट पावर कनेक्शन दे सकती है। और बिना एनओसी के, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बिना एनओसी के टोरेंट पावर कनेक्शन दे रही है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बिना एनओसी के कनेक्शन नहीं मिल सकता उद्योगों को कहीं पे। तो ये इनके हवा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हवा में उड़ाया जा रहा है, उनके विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, कोई कितनी भी आवाज उठा ले, उन पर ताकत है चारों ओर की, और सबसे बड़ी ताकत है उन पर साम दाम दंड भेद की। वो हर तरीके से सबको खरीद सकते हैं, जो नहीं मानेगा उनको वो मना सकते हैं। ऐसी स्थिति में आगरा की जनता को सोचना चाहिए, एक साथ मिलकर के आए और ऐसी फ्रॉड कंपनियों को, ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनियों को आगरा से खदेड़ने का काम करें। या आगरा और कानपुर में दोनों जगह पर ये हुई थी इनका एग्रीमेंट, लेकिन कानपुर वालों ने इनके पैर उखाड़ दिए और जमने नहीं दिया, वहां से इनको भागना पड़ा। और मैं आपको अवगत करा दूं कि गुजरात में भी टोरेंट पावर कंपनी लाइट की सप्लाई दे रही है, वहां भी किसी ने PIL दाखिल कर दिया और स्टे हो गया, वहां बिजली के बिल पे स्टे हो गया, और वहां पर ये लोग अब पैसे नहीं उगा सकते जब तक उस पर कोई आदेश नहीं आ जाएगा। हमारा भी स्टे आने वाले 1-2 दिन में हो जाएगा, आप धैर्य रखिए, हम लोग जल्दी से काम करेंगे। ठीक है सर? सर, हमारे चैनल के माध्यम से कुछ बताना चाहेंगे जनता को? हमारे चैनल के माध्यम से कुछ बताना चाहेंगे जनता को, कुछ कोई शब्द? जनता, मैं बस इतना कह सकता हूं कि जो लोग देश हित में काम करना चाहते हो ना, उनका समर्थन करना चाहिए। और अखबारों को बड़ा महत्व देते हैं लोग, लेकिन मुझे इनकी ताकत पता लगी, इन कैमरे वालों की, इनकी ये जो छोटे छोटे यूट्यूब वाले चैनल हैं, इनकी ताकत आज पता लगती है कि लाखों लोग इनके माध्यम से हमें देखते हैं, और अब हमें अखबारों की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार एक MNB न्यूज़ आया है, उसको भी आप सपोर्ट करिए, समर्थन करिए, क्योंकि अच्छे लोगों की हर जगह आवश्यकता है।